हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 अकाउंटेंसी आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे वीडियोस हैं। इन वीडियोस को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90 से अबव मार्क्स आसानी से ला सकेंगे और मेरा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अच्छा रहेगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 12 अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है ना। 2021 में भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। और इससे पहले हम देखते हैं कि हमने 11th में जो पढ़ाई करी थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थी। हमने जो अकाउंटिंग सीखी थी 11th क्लास में वो था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था, जिसमें हमने फाइनल अकाउंट्स में देखा था ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स जो हमने देखे थे वो था ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और इसके बाद में हमने सीखा था 11th क्लास में बैलेंस शीट सीखी थी, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप से आगे का जो नेक्स्ट फॉर्मेट आता है बिजनेस का, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये आपको इस चैप्टर में नहीं बनाने होंगे। ये जैसे उस चैप्टर में बनते थे वैसा ही इस चैप्टर में भी बनता है, लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा। पहले जब हमने 11th में सीखा था P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हमें मिलता था, हम इसको क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट किसी एक ही बिजनेसमैन का होता था, तो ये नेट प्रॉफिट जाकर सीधा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता था। ओके, अब जो हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर पार्टनरशिप के अंदर, उसमें क्या होगा, पार्टनरशिप में क्या होगा, एक जना तो होगा नहीं, उसमें क्या होंगे 2-3 जने, मिनिमम 2 जने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 जने तक हो सकते हैं, 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ये नए रूल के अकॉर्डिंग है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी हम मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर है। और क्वेश्चन में ये जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, ये नेट प्रॉफिट में क्या होगा, अकेले का तो होगा नहीं। अब क्या हो गया, 3 पार्टनर हैं, तो ए, बी और सी, ये इन तीनों का होगा। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसको इन तीनों पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे अप्रोप्रिएट किया जाए, कैसे इनको बांटा जाए इन सभी में। ठीक है, तो यहां पर इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट सीखेंगे जिसका नाम होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन के बाद में इस चैप्टर में हम एक टॉपिक और सीखेंगे, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद में फिर बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो 11th में हमने सीखा था ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। इस चैप्टर में P&L के बाद में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनती है। लेकिन इस चैप्टर में आपको P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही सिखाया जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट इसके बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे, उसमें सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। चलो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एक
एग्रीमेंट एक रिलेशन है, सॉरी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है कुछ लोगों के बीच का जो कि एग्री हो जाते हैं अपने बिजनेस या अपने बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वो बिजनेस या तो वो खुद करेंगे या उनकी ओर से कोई और भी कर सकता है। जैसे कि मान लिया आप, मैं और एक और तीसरा पर्सन है, जो हम तीनों जने पार्टनर हमारे बिजनेस के। मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल लगा दी, मैंने पैसा लगा दिया और मैंने बोल दिया यार आप दोनों जने बिजनेस को हैंडल कर लेना, ठीक है। ऐसा कहने पर क्या हो गया कि पैसा तो मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया, लेकिन बिजनेस को रन कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ये क्या है? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, किसके बीच में? कुछ पर्सन्स के बीच में। और किसके लिए? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो सभी जने करेंगे या उनमें से कोई और भी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जब अगर हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो एक अगर पहले से अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा था, मैं अकेला कर रहा था, तो मुझे आपकी जरूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे क्या रीजन रहा कि मुझे अब पार्टनरशिप में जाना पड़ा? तो ये टॉपिक भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नीड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है ये बताइए। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप नेमली लिमिटेड कैपिटल। पहला रीजन है कि अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं तो मैं एक लिमिटेड ही कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, उससे ज्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता। अगर मुझे कैपिटल की ज्यादा जरूरत है तो मुझे क्या करना होगा? आपको साथ में लेना होगा। लैक ऑफ मैनेजमेंट इफिशियंसी, मेरी जो मैनेजमेंट इफिशियंसी, एक जना ही है, एक जना पूरे दिन भर में कितनी देर काम कर सकेगा? ज्यादा देर नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे कुछ और की जरूरत होगी, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आपके साथ जुड़ रहा हूं, ठीक। फिर आता है रिस्क फैक्टर। फिर आता है रिस्क फैक्टर। जो मेरा रिस्क फैक्टर है, मैं ये चाहता हूं कि ये रिस्क फैक्टर आपस में बढ़ जाए। इस वजह से मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो तीन रीजन है, एक तो कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए, दूसरा रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तीसरा है मैनेजमेंट को इंक्रीज बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पार्टनरशिप की जरूरत होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है? एक तो होती है लायबिलिटी के बेस पर होती है, एक टाइम के बेस पर होती है, एक ऑब्जेक्टिव बेस पर होती है, और एक लीगलिटी के बेस पर होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, द रिटर्न एग्रीमेंट। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स is now as partnership deed. The partnership deed contains the following items. Partnership deed क्या होता है? आप, मैं और आप, हम तीन जने मिलकर जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो वो ओरली होगा या रिटर्न में होगा। अगर हमारा एग्रीमेंट हम नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। इंडिया में एग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है, आप, मैं और आप तीनों जने मिलकर बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना एग्रीमेंट बनाए बिजनेस को रन कर लेते हैं तो क्या होगा? साल के एंड में जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी तो क्या होगा? आप, मैं और आप, हम तीनों का आपस में क्या होगा? झगड़ा होने लग जाएगा। किसको लेकर? इस बात को लेकर कि सर प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, है ना। तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, किस रेशो में बांटा जाए, और अगर किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, वैसे तो सभी ने किया है, तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? कोई ड्राइंग कर रहा है तो उससे कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए? ऐसी बहुत सी बातों पर हमारे में क्या हो जाएगा? आपस में झगड़ा हो जाएगा। उस झगड़े के सॉल्यूशन के लिए यह होना चाहिए कि हम पहले ही एग्रीमेंट बना लें। वैसे ओरली भी होता है, लेकिन जुबान से तो हर कोई चेंज हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना होगा? उसको रिटर्न में करना होगा। जैसे हम अपना रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं तो वो क्या होता है? हमारे लिए पार्टनरशिप डीड कहलाता है। एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होंगी? बिजनेस का नेम, एड्रेस, बिजनेस किस टाइप का होगा, कैपिटल कौन कौन कितनी देगा, ड्राइंग कैसे की जाएगी, और अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, ऑडिटिंग कैसे कराई जाएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता, हम सभी ने कैपिटल लगा दी, उसके बाद भी अगर फर्म को पैसों की जरूरत है तो हम में से कोई भी, जैसे आप अच्छे पैसे वाले, तो आप क्या बोलेंगे, सर बाहर से क्यों लोन लेते हो, मैं ही अपनी फर्म को लोन दे देता हूं। तो आपने फर्म को लोन दिया तो आपको क्या चाहिएगा, इंटरेस्ट चाहिएगा, ठीक है। वो कितना होना चाहिए ये भी पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए, वरना आप लास्ट में मुझसे झगड़ा करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। सैलरी और कमीशन, अगर हम में से कोई एक पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वास्तविकता ये होगी कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी होगी या कमीशन देना होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय तक है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी इस डीड में हम लिख लेते हैं, पहले से सारी चीजें डिसाइड हो जाती है कि भैया हम कैसे बिजनेस करेंगे। ओके, तो ये पार्टनरशिप डीड। चलो अब आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप, हम और मैं, हम तीनों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, डीड बनाए नहीं, अब क्या होगा, जैसा अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में क्या है, पहले से एक एक्ट बना हुआ है 1932 पार्टनरशिप से रिलेटेड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस एक्ट में रूल्स बने हुए हैं कि अगर आपने डीड नहीं बनाया तो इन बातों को आपको फॉलो करना होगा। कुछ 5 टॉपिक्स है जिनको अपने को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है प्रॉफिट के बारे में, पहला है प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग के ऊपर पार्टनर्स से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर नो पार्टनर इज एंटाइटल टू एनी सैलरी और कमीशन। चाहे पार्टनर ने एक्स्ट्रा काम किया हो या उसने कुछ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हो, उसको उसके लिए कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आप पैसे वाले हैं, आपने लोन दे दिया फर्म को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने अगर डीड नहीं भी बनाया है तो क्या होगा, आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, इच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी सारे पार्टनर जो होंगे वो बिजनेस में को रन कर सकते हैं। ये जो पहले जो 5 रूल्स हैं, इन 5 को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें ये काम में आएंगे। ठीक है, ये था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पहला है प्रॉफिट से रिलेटेड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not allowed, interest on drawing is not charged, salary and commission is not allowed। पार्टनर्स लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आती है बात कि कैपिटल अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए चलो हम पहले देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों होती है। चलो इधर ध्यान दें। अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि ये जो नेट प्रॉफिट होगा, इस नेट प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ये सारे एडजस्टमेंट किस में से होंगे? इस नेट प्रॉफिट में से होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो वो लेस होगा, सैलरी और ये भी लेस होंगे, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाता है। और ये सारे एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ एक बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ड्राइंग, ये सारे जो एडजस्टमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनकम है, तो पार्टनर्स को ये मिलना चाहिए। मिलेगा कैसे? कैश में मिलेगा या चेक में मिलेगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, और इसको अगर एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना रहता है। ये जो सारी चीजें है ना बेटा, ये सारे एडजस्टमेंट किस में होंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होंगे। किस में होंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में होंगे, ठीक। कैपिटल अकाउंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट जो होगा वो इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कब होगा? जो जो भी चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये क्या है? पार्टनर्स के लिए इनकम है। और P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये क्या है? पार्टनर्स के लिए इनकम है, ठीक है। इससे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा? हमें क्रेडिट करना होगा। और जब पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है और उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, और P&L अप्रोप्रिएशन का जो लॉस होगा, इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस कंडीशन में उसकी कैपिटल को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो देखो, इतने सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल में होते हैं। इस वजह से हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा था तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसमें 2-4 एडजस्टमेंट होते थे और हो जाता था। लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट थोड़े ज्यादा हो गए, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना होगा, मैनेज करना होगा। उस अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स हैं। दो मेथड है, रूल्स नहीं, सॉरी, दो मेथड है। इन दोनों मेथड में से हम कौन से मेथड को फॉलो करेंगे, ये पार्टनर्स की रजामंदी पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें। चलो, दो मेथड कौन कौन से? पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सेकंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाने होते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, अब हम देखते हैं कि इन अकाउंट्स को, दो मेथड को कैसे मैनेज करते हैं और क्या होता है। देखो बेटा, फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स यह चाहते हैं कि हमारी कैपिटल में चेंजेस तभी हो जब हम अगर एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें या बिजनेस में लगी हुई हमारी कैपिटल को विड्रॉ कर लें। बिजनेस में लगी हुई कैपिटल को विड्रॉ कर लें या बिजनेस में और कैपिटल लगाएं, तो ही हमारी ओरिजिनल कैपिटल में चेंजेस आना चाहिए। बाकी हमारे को मिलने वाली इनकम और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक अलग अकाउंट में मैनेज किया जाए, ठीक है। इस कारण से फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं,
पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कैपिटल का अगर बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फर्स्ट हमें क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कर कर। क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी की जगह पर बाय कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पार्टनर अपने बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बाय कैश लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि कैपिटल विड्रॉ कर रहा है उस कंडीशन में टू कैश लिखेंगे। ओके, अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड मेथड में सेकंड अकाउंट होगा हमारा, जिसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन होगा। वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, वो क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, फिर उसके बाद में पार्टनर्स की जो जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में आएगा। सबसे पहला बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये सारी पार्टनर्स के लिए इनकम है तो क्रेडिट में आएगा। और जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट में आएंगे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैनेज करना। नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें एक ही अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें बैलेंस लिखना होगा कैपिटल का। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में ही होगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारी क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में वही सारी इनकम और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। अगर वो कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्रेडिट में, विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट में। कहने का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल जिनसे भी इंक्रीज होती है वो सारा क्रेडिट में आएगा, जिनसे कैपिटल डिक्रीज होती है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंस आता है दोनों मेथड में, नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं और इसमें केवल 1 अकाउंट बनाया जाता है। फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल बैलेंस में कब कब चेंजेस होते हैं? फिक्स्ड मेथड में 2 ही टाइम पर चेंज होता है, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तब और एक कैपिटल विड्रॉ करेगा तब। और फ्लक्चुएटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में हमेशा क्रेडिट रहेगा, फ्लक्चुएटिंग में दोनों साइड हो सकता है, चाहे डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। और फिक्स्ड मेथड में एक ही अकाउंट में हम क्या करते हैं? फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट में हमारे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो शाबाश। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, जो हमारा फॉर्मेट है, जो मेन अकाउंट है इस चैप्टर में। ठीक है,
तो हमें इस अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखनी होंगी। क्वेश्चन हमारा जो होगा उसमें हमें दिया हुआ होगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अगर लॉस गिवन है तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, क्लियर। अब यहां पर हम ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ना बेटा, ये बन रहा है फर्म की बुक में, इन द बुक ऑफ फर्म। इस पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में P&L अकाउंट के जैसे ही कंसेप्ट होते हैं। इसमें डेबिट साइड में फर्म के एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में फर्म के लिए जो इनकम होगी। जो फर्म के लिए इसमें एक्सपेंसेस हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, वह सारी चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम भी होती है, और जो फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस होगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स के लिए इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए वो डेबिट में आएगा। फिर टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, ये सारी चीजें डेबिट में आएंगी, और क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर उसके बाद में जो भी साइड का टोटल ज्यादा होगा वो कर लेने के बाद में जो बैलेंस बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डेबिट साइड अगर बैलेंस बच रहा है तो ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा, फर्म के लिए नहीं, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा, और इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहां पर ये लिखा हुआ है टू रिजर्व अकाउंट। जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है कई बार वो बेटा ज्यादा हो जाता है, तो पार्टनर्स ये देखते हैं कि क्यों नहीं इसमें से कुछ शेयर फ्यूचर के लिए हम बचा कर रख लें। तो क्या करेंगे, वो अपने प्रॉफिट का एक शेयर क्या करेंगे, वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, यहां तक हमने इस चैप्टर के लगभग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी दूसरी जो हमने देखा पार्टनरशिप डीड देखी, डेफिनेशन देखी, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, P&L अकाउंट में कौन कौन सी चीजें जाती है, और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं।